तो ये बीजेपी जिस नक्शे कदम पर चल रही है कि पूरे भारत को कैप्चर करना चाहती है, पूरे भारत को एक आरएसएस के अंडर में लाकर मनुस्मृति लाना चाहती है। हिंदू राष्ट्र की तो लॉलीपॉप पकड़ाई जा रही है। आप राम को पैदा कर रहे हैं। एक बार बताइए, भगवान राम क्या बीजेपी की पपौती है? क्या बीजेपी की कोख से भगवान राम पैदा हुए? बीजेपी ये दिखाना चाहती है तमाम मंदिरों पे, तमाम भगवानों पे इनका कॉपीराइट है। मेन स्ट्रीम डर गया है क्योंकि मेन स्ट्रीम को एक नारा दिया गया है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। वो बसंतियां नाचे जा रही हैं, अपने घुंघरू तोड़े जा रही हैं कि बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी दिखाई जा रही है। लेकिन अब कौन देखता है? अगर आज स्ट्रीम मीडिया को कोई देख रहा होता तो नेशनल दस्तक यहाँ नहीं खड़ा होता। याचना नहीं अवरण होगा। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मौजूद है रामलीला ग्राउंड में। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर बहुजनों की जो संख्या में लोग यहाँ एकजुट हुए हैं निजीकरण को लेके। लगातार जो जाति जनगणना है उसको लेके लोगों का सवाल है। यहाँ पे तमाम संगठन मौजूद है और उदित राज के संरक्षण में यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया है और अखिल भारतीय परिसंघ इसको प्रोग्राम को करा रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से मोदी सरकार जो है लगातार बहुजनों के अधिकार पे प्रहार कर रही है और सेंट्रल विस्टा का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, ये लोगों की मांग है। क्योंकि शहर का नाम बदला जा सकता है, बिल्डिंगों का नाम बदला जा सकता है, तो संसद का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं हो सकता। मेरे साथ एक मेहमान मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर लोग एकजुट क्यों हुए हैं, लोगों को क्या ज़रूरत पड़ गई नाम बदलने की। आखिर जो मोदी सरकार कर रही है वही बहुजनों की डिमांड है, वही नाम निजीकरण हो रहा है। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, शुक्रिया। क्या ज़रूरत पड़ गई आपको नाम बदलने की? आप यहाँ पर बहुजन तमाम संगठन यहाँ एकजुट हुए हैं। देखिए, जब मकान हमारा होता है तो नेम प्लेट भी हमारी होनी चाहिए। क्या ज़रूरत पड़ गई थी? सवाल तो आपको मोदी जी से पूछना चाहिए। क्या ज़रूरत पड़ गई थी मोदी जी, जब हमारे पास ऑलरेडी संसद था और जो 200 साल चल सकता था? क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आपने नया संसद बनाया? क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आप उसका नाम आरएसएस के गोलवारकर पर रखना चाहते हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप पूरा एक ठोकतंत्र की राजनीति कर रहे हैं? ये तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए मैम कि क्या ज़रूरत पड़ गई। लेकिन आप नाम सेंट्रल विस्टा के नाम को लेके आप अपनी मांग कर रहे हैं इस तरीके से, लेकिन बीजेपी जो कर रही है आप भी वही कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सेंट्रल विस्टा जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम है और संसद भवन जो है वो उसका नामकरण का बात है। नामकरण में जो गोलवारकर पे उसका नाम रखने का हो रहा है कि शायद गोलवारकर पे उसका नाम रखेंगे, तो जाहिर सी बात है जब संसद में संविधान चलता है, जब संविधान चलता है तो संविधान रचयिता कौन है? संविधान रचयिता भीमराव अम्बेडकर हैं। तो जाहिर सी बात है जो मकान हमारा है तो उसकी नेम प्लेट पे नाम हमारा होना चाहिए। या तो आप उसका नाम संसद भवन रख दीजिए, नहीं तो अगर आप उसका नाम चेंज करें, क्योंकि ये लोग नेम चेंजर हैं, गेम चेंजर नहीं है। अलीगढ़ का नाम चेंज कर देते हैं, प्रयागराज रख देते हैं, दूसरी जगह पे नाम चेंज कर देते हैं। इनसे कुछ होता है, सिर्फ नामकरण की इन्होंने राजनीति अपना ली। ये देखिए, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो भीड़ आई है ये सारे के सारे अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर को दिलो जान से पसंद करने वाले हैं। तो ये जो बीजेपी जिस नक्शे कदम पर चल रही है कि पूरे भारत को कैप्चर करना चाहती है, पूरे भारत को एक आरएसएस के अंडर में लाकर मनुस्मृति लाना चाहती है, तो ऐसा नहीं होगा। ये तो हुआ दलितों का, बहुजनों की स्थिति है कि जाति जनगणना को लेके, ईवीएम को लेके, नाम बदलने को लेके, नई संसद का नाम जो है वो बदलना चाहिए। लेकिन मुस्लिमों को जो है आज भी दो दर्जे का नागरिक समझा जाता है। इस पर आप क्या कहेंगी कि जो यूनिटी है वो मुस्लिम और दलित जो एक साथ आते हैं तो उसका विरोध होने लगता है? देखिए, ये नहीं चाहते कि दलित और मुसलमान एक साथ आए। इनको पता है कि अगर दलित और मुसलमान एक साथ आ गए तो फिर सत्ता में किसी और की हिस्सेदारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खाली दलित और मुसलमान आराम से सरकार बना सकते हैं। यही वजह है कि कुछ ना कुछ ये ऐसे हथकंडे लाते रहते हैं ताकि मुसलमानों में और दलितों में एक गैप रहे। लेकिन अब तमाम दलित समाज और मुस्लिम समाज एक चल रहा है। मैं अमन रिजवी मुस्लिम समाज से आती हूँ और मैं यहाँ पर दलित समाज को सपोर्ट करने, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर दलितों के नहीं थे, वो हमारे भी थे, क्योंकि भारत होता है। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि बीजेपी पार्टी जो है वही सिर्फ एक हिंदू के पक्ष में पार्टी, तमाम की तमाम दूसरी पार्टी विरोधी पार्टी है। तो ये जो धर्म पे राजनीति कर रही है बंद करना चाहिए। भारत में और भी मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, आप ये देखिए कि महिलाओं का मुद्दा है, पत्रकारों का मुद्दा है, रोजगार का, तालीम का मुद्दा है। उन मुद्दों पे ध्यान क्यों नहीं देती सरकार? देखिए, मेरे उधर एक पोस्टर लगा है जहाँ पे परिसंघ की जो मांगे हैं वो है, उस पर एक लाइन लिखी है
कि जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सवर्णों को जमीन मिलनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर आप जाति के आधार पे देखें तो मतलब जिसके पास पावर है सिर्फ वही खुश है। नहीं, ये तो खैर ये तो नारा है। अदरवाइज अगर आप कश्मीर में जाकर देखें, कश्मीर में जो पंडित हैं अभी भी 5-6 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बात पे कि हमें हमारे हक दो, हमें कश्मीर में ही रहना। ये सिर्फ ये नारेबाजी कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। स्वर्ण जाति कर करके आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं अभी भी आपसे कह रही कि मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ और मैं यहाँ उदित राज साहब की परिसंघ की मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं तो मुस्लिम समाज से हूँ। अगर दलित समाज में मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज में दलित समाज यकीन कर सकता है तो दूसरे समाज क्यों नहीं यकीन कर सकते? भाई कहाँ लिखा हुआ कि स्वर्ण जाति होती, कहाँ लिखा हुआ, कैसे पैदा होते हैं? आप भी अपनी माँ की कोख से पैदा हुए, हम भी अपनी माँ की कोख से पैदा हुए, तमाम ब्राह्मण भी अपनी माँ के कोख से पैदा हुए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, दूसरी तरफ आप हमें जातों में बांट रहे हैं। आप ये कहें तू दलित है, तू शूद्र है, तू मुसलमान है, तू आलिस्तानी है, तू खालिस्तानी है, तू भीमटा है, ये हमें गालियाँ दी जाती हैं। अभी मीडिया की अगर बात करें, मीडिया जो है आफताब और श्रद्धा के इंसिडेंट को लेकर दलित मुसलमान में दंगे कराने की कोशिश कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो लिव इन रिलेशन का मामला था। क्या श्रद्धा का दिमाग जो था वो खराब था? जब वो लिव इन रिलेशनशिप में आफताब के साथ रही थी, उसको नहीं पता था ये मुसलमान है। हालांकि वो मुसलमान नहीं था, वो लड़का पारसी था, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को आप एक मजहब का रंग दे दें। और दूसरी बात ये, इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप हराम है। इस्लाम में आप बिना निकाह के, बिना शादी के लड़की के साथ रह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर तो खुद ही डिनाई हो जाता है कि वो लड़का मुसलमान था ही नहीं, मुस्लिम समाज को फॉलो ही नहीं करता था। अब जब वो एक लड़की जो जॉब करती है, एक लड़की जिसके पास सब्स्टिट्यूट था कि वो भाग सकती थी, एक लड़की जो लगातार अपनी फैमिली से कहती थी आफ्ताब मुझे परेशान करा, उसके बावजूद भी उसके साथ रह रही थी। आप सोचिए, दिल्ली में इलेक्शन है, कोई ना कोई षड्यंत्र होगा, ये भी बीजेपी ने ही कराया होगा। लेकिन आपका इतना बड़ा जन आंदोलन हो रहा है, यहाँ पर तो मेन स्ट्रीम मीडिया है नहीं, आपकी खबरें क्यों नहीं दिखा रही? तो मेन स्ट्रीम तो यहाँ तो क्या, मेन स्ट्रीम तो वहाँ पर भी नहीं है जहाँ पर राहुल गांधी जी चल चल के पैरों में अपने छाले पड़ा रहे हैं। मेन स्ट्रीम डर गया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम को एक नारा दिया गया है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। वो बसंतियां नाचे जा रही हैं, अपने घुंघरू तोड़े जा रही हैं कि बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी दिखाई जा रही है। लेकिन अब कौन देखता है? अगर आज स्ट्रीम मीडिया को कोई देख रहा होता तो नेशनल दस्तक यहाँ नहीं खड़ा होता। अगर आज स्ट्रीम मीडिया को कोई देख रहा होता तो उदित राज सर की रैली को दुनिया ना देख रही होती। अब सोशल मीडिया का जमाना है और आप लोग सोशल मीडिया के हीरो हीरोइन हैं। आप जिस तरीके से बोल्ड होके, बेबाक होके सरकार से सवाल कर रही हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, जनता के हित में बात कर रही हैं, जनता के अधिकारों पे बात कर रही हैं, आप जेल की सलाखों के पीछे जा सकती हैं। देखिए, जेल के अंदर जाओ या जेल के बाहर रहो, अब तो जेल और जेल के बाहर एक सी स्थिति है। बल्कि जेल के अंदर शायद अच्छी होगी, वहाँ पर आपको खाना दोनों वक्त फ्री में मिलेगा, थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे। लेकिन जेल के बाहर जो हमारा भारत एक जेल से बदतर बन चुका है, यहाँ हम 2 रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। यहाँ कुत्तों को पाला जाता है, एक से खाना खिलाया जाता है, जानवरों को पाला जाता है, लेकिन इंसान जो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। अब उसमें दलित मुसलमान कुछ नहीं है। आपको मैं बताऊँ, प्रियंका कैंप में रात गई थी, मदनपुर खादर में एक प्रियंका कैंप है। अगर आप गूगल पे जाकर देखें तो प्रियंका कैंप पे दलितों की 750 झुग्गी मेंशन है, 750। और अगर आप ग्राउंड पर जाकर देखेंगे वहाँ 3500 झुग्गियां हैं, 3500। सन 2012 में कांग्रेस ने जो सर्वे करा था वो सर्वे आज तक वही है। उदित सर ने मुझे भेजा कि वहाँ जाके सर्वे कर आओ कि वहाँ आया कितने दलित और कितनी झोपड़ियां हैं। तो 3500 झोपड़ियां मायने रखती है मैडम, कि आपने 750 चढ़ा रखी है। ना वहाँ पर शौचालय है, ना वहाँ स्कूल है, ना डिस्पेंसरी है। रात को 11 बजे जो जन शौचालय तो बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ की बहू बेटियां जंगलों में जा जाके शौच पास कर सरकार जो है आंकड़े भी गलत बताती है। बिल्कुल आंकड़े गलत बता रही है, बिल्कुल बता रही। प्रियंका कैंप है, मैं आपसे कहती हूँ आप भी जाइए, मदनपुर खादर में प्रियंका कैंप है, वहाँ 3500 झुग्गी झोपड़ियां दलित समाज की हैं। कोई स्कूल नहीं, कोई शौचालय नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, कुछ नहीं। और बदनसीबी की बात है कि 3 दफा से वहाँ का काउंसलर बीजेपी सरकार का है। दिल्ली में डंका पीटने वाले आम आदमी पार्टी जो सबके भाई हैं वो हैं, तो कहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है? तो सारे के सारे केंचली धार हो चाहे बीजेपी हो, ये पब्लिक पर धार लगा लगा के उसको काट रहे हैं। आखिरी बात क्या कहेंगी मुस्लिम समाज के लिए? मुस्लिम समाज में इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर भेदभाव होता है तो हमारे मुस्लिम समुदाय के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ होता है, क्योंकि ना सरकार उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ नहीं है, उनकी बात भी कोई नहीं बता। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, मुस्लिम समाज को तो ना कल रिजर्वेशन मिलता था, ना आज मिलता। मुस्लिम समाज तो अपने छोटे मोटे व्यवसाय करता था। लेकिन अब मैं मुस्लिम समाज से फिर भी आपके मन से ये कहना चाहूँगी कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, आगे आइए। अगर
अगर कोई ऐसा प्रोटेस्ट होता है जहाँ हक की बात हो, संविधान की बात हो, आपकी बात हो, भारत समाज की बात हो, भारत की गरिमा की बात हो, तो आप लोगों को भी ऐसे मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। जैसे हम तमाम लोगों ने शाहीन बाग पर इनकी नींदें हराम करी थी, इसी तरह आपको यहाँ पर आना चाहिए जहाँ पर संसद की बात है, जहाँ पर आरक्षण की बात है, जहाँ संविधान की बात है और सबसे बड़े आपके अस्तित्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जब मुस्लिम समाज और दलित समाज एकजुट होगा तो भारत की तस्वीर वाकई में बदलती हुई नजर आएगी। सरकार पे दबाव होगा तब जाके सड़क की आवाज़ जो है संसद की ज़रूरत बनेगी, संसद की ताकत बनेगी और तभी बहुजन समाज जो है वो अपना अस्तित्व को बचा पाएगा। हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, नस्ल है जिनका रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया है, वो सुरक्षित रह पाएगा। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।